अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, इंडिया से हैं। अजय उपाध्याय, आप लोगों को शिक्षा की चिंता हो गई है। रिजल्ट तो आप लोगों का दिख रहा है बिहार में क्या है, सही तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप छुट्टियां क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी पूछ रही है आपसे। देखिए, बड़ा दुखद पहलू है। उत्तर प्रदेश में जरा पूछिएगा गौरव जी, तुष्टीकरण वाली सरकार तो इनकी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो ये सो कॉल्ड हिंदू हित की बात करने वाली सरकार है। फिर जो अभी तक पिछले 1 घंटे से गाना गा रहे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष और एक केंद्र में भ्रमित मंत्री हजरत मोहम्मद साहब से लेके बाकी चीज़ों का लिस्ट मेरे पास ये लिस्ट है, आपके कैमरामैन जरूर दिखाएंगे। और अभी 15 छुट्टियां उत्तर प्रदेश सरकार ने कम की है, उसमें से वो सारे छुट्टियां हैं जो छुट्टी जिस पर ये आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि मोहम्मद साहब पर और बाकी चीज़ों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी छुट्टियों को बरकरार रखा है। पहली बात, ये तुष्टीकरण की जो बात कर रहे हैं ये निराधार है, इन्हें सिर्फ अपनी सियासत करनी है। दूसरी बात, अभी आपने अशोक इनके हेड से पूछा, प्रदेश अध्यक्ष से, सम्राट जी से। सम्राट जी ने क्या कहा, जब आपने प्रश्न किया कि 15 सालों में सरकार आपकी थी, नींव के शिक्षा के आधार पर प्रश्न किया गया बिहार में, भाई तो उसमें तो नींव जो थी उसके पत्थर तो आप ही थे, सरकार में आप थे, उस समय तो आवाज़ आपके मुंह में नहीं निकलती थी। आज आप कह रहे हैं कि वहाँ तो शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई, तो ये दोहरा चरित्र कैसे आप जी लेते हैं? पहली बात। अंतिम बात जो है, ये मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, गिरिराज सिंह जी को, प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के लोगों को कहना चाहिए उनके लिए एक अलग से विश्वविद्यालय खोलें। और उसमें बहुत सारे भाजपाई लोग भी आजकल परेशान हैं, और जो मंत्री जी हैं गिरिराज जी, उनको भी उसमें जाना चाहिए। भाजपा के उन सभी नेताओं को जो शिक्षा के विस्तार और शिक्षा के अच्छे करने के लिए यदि प्रयास किए जा रहे हो, उस पे प्रश्न कर रहे हो, वो भी शिक्षा का अधिकार। तो थोड़ा सा आप जब ये बात कर रहे हैं, रुकिए अजय उपाध्याय, रुकिए। जब आप ये बात कर रहे हैं आधार पर ही, अजय उपाध्याय रुकिए, उत्तर प्रदेश के छुट्टियां जो अजय उपाध्याय, उत्तर प्रदेश की लिस्ट मेरे पास भी है। उसी आधार पर अजय उपाध्याय, उत्तर प्रदेश की लिस्ट मेरे पास भी है, और मेरे पास राइट टू एजुकेशन का वो क्लॉज भी है जिसका आप लोग बहाना बना रहे हैं। कहीं नहीं लिखा उस राइट टू एजुकेशन के क्लॉज में कि आप शिक्षक को जातीय जनगणना में लगा देंगे 3 महीने। क्यों लगा दिया आपने? तब आपको शिक्षकों की याद नहीं आई? नहीं, एकदम ठीक बात कर रहे हैं। ये प्रश्न गौरव जी, इस प्रश्न पर मैं आपके साथ हूं, सभी शिक्षकों के साथ हूं। किसी भी प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो। अजय उपाध्याय जी, आप तो खुद एक शिक्षक हैं। अजय उपाध्याय जी, आप तो खुद एक शिक्षक हैं। अजय उपाध्याय जी रुकिए, आप तो खुद एक शिक्षक हैं। अजय उपाध्याय जी, आप तो खुद एक शिक्षक हैं। ये धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये इनकी मानसिक, अजय जी रुकिए, विकृति की जो है पहचान दिखा रहा है। रुकिए, आप तो खुद एक शिक्षक हैं। शिक्षक को इस देश में क्या क्या करना पड़ता है आपसे? रुकिए, शिक्षक को इस देश में क्या क्या करना पड़ता है आपसे छुपा हुआ है क्या? आपसे छुपा हुआ है क्या शिक्षक को इस देश में क्या क्या करना पड़ता है? मैं दिखाता हूं शिक्षक क्या क्या करता है इस देश में पढ़ाने के अलावा, तब आप बताइएगा शिक्षक को क्या क्या कर रहा है। हाँ, ये नहीं रुकिए, मैं दिखाता हूं बिहार में या देश भर में टीचरों को क्या क्या करना पड़ता है पढ़ाने के अलावा। दिखाइए जरा पीसीआर। जातीय जनगणना करा रहे हैं आप बिहार में, जनगणना तो करनी पड़ती है और वो तो लिखा हुआ राइट टू एजुकेशन में। मतदान करवाते हैं शिक्षक, मतगणना कराते हैं शिक्षक, स्वच्छता अभियान में शिक्षक लगाए जाते हैं, खुले में शौच की निगरानी के लिए शिक्षक लगाए जाते हैं, बकरी गिनने के लिए इस देश में शिक्षकों को लगा दिया जाता है, मिड डे मील की निगरानी के लिए शिक्षकों को लगा दिया जाता है, बोरा बेचना, मिड डे मील में जो बोरा आता है ना, बिहार की सरकार उनसे बोरा बेचवा रही है। जन जागरण अभियान में शिक्षकों को लगा दिया गया है। इजिया यादव, और फिर आप लोग कहते हैं कि बहुत सारी दिक्कत हो रही है, हम राइट टू एजुकेशन के तहत हम नहीं पूरे कर पा रहे हैं एकेडमिक कैलेंडर को, तो हम छुट्टी काट देंगे। सुशील मोदी क्या कह रहे हैं जरा सुना देता हूं, फिर मैं आता हूं विजय यादव। सुनिए, नहीं सुनिए, आज सुनना पड़ेगा, सुनाइए जरा पीसीआर। तो राइट टू एजुकेशन तो ये भी कहता है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। अभी 3 महीना जो जातीय सर्वेक्षण का काम चला, तो सारे स्कूल बंद करके आपने उसमें लगा दिया। सरकार की मिड डे मील से लेकर कोई भी अगर योजना है, कौन उसको क्रियान्वित करेगा? तो शिक्षक करेंगे। तो अगर शिक्षकों को राइट टू एजुकेशन के तहत गैर शैक्षणिक कार्यों से निकाला गया होता तो ये छुट्टी में कटौती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बताइए अजय यादव, जातीय जनगणना कराने पे ठीक है, छुट्टी देने पे दिक्कत है? देखिए गौरव जी,
यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है और राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। अब बीजेपी के नेताओं, जितने बड़े नेता है, सबका सुरता लेख है कि हिंदू फेस्टिवल्स का डेट काटा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको आपत्ति है कि पर्वों की छुट्टी नहीं काटी जाती, आप कहें कि ये पर्व त्योहार है, छुट्टी ना काटे। आप इसको धर्म से जोड़ करके क्यों बोल रहे हैं कि ये हिंदू के धर्म है, ये छुट्टियां क्यों काटी गई? धर्म से जोड़कर इसलिए बोल रहे हैं जिया जी, धर्म से जोड़कर इसलिए बोल रहे हैं। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, सुनिए, धर्म से जोड़कर वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका तर्क है कि आपने हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी नहीं काटी और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की छुट्टी आपने काट दी। देखिए गौरव जी, आज अभी भी आप प्राइवेट स्कूल्स में जाइए तो न जन्माष्टमी में छुट्टी मिलती है, न रक्षाबंधन में छुट्टी मिलती है, न मकर संक्रांति में छुट्टी मिलती है, न जितिया में छुट्टी मिलती है, न तीज में छुट्टी मिलती है प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, एक गांव का जो सरकारी विद्यालय है वहां ये छुट्टियां मिला करती थी। शुरू में जरूर दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ढल जाते हैं। आप चाहेंगे खाली कि आप छुट्टियां नौकरी भी कंपेयर करें, करेंगी मैम, प्राइवेट स्कूल से खाली छुट्टियां कंपेयर करेंगी? प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपेयर कर लीजिए, प्राइवेट स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी भी कंपेयर कर लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को किस तरह से सुविधाएं मिल रही है वो भी कंपेयर कर लीजिए। खाली छुट्टियां कंपेयर करेंगे आप?